आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 और एक्सरसाइज 9.4 में बहुत सारे सवाल हैं। आज इसी एक सेशन में सबको खत्म करेंगे हम। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा मेथड है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। समझ गए? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर देखिए। कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स होगा। तो एम ये है कि हम लोग x वाले को एक तरफ करेंगे और y वाले को एक तरफ। समझ गए? x वाले को क्या करना है? एक तरफ, और y वाले को एक तरफ। एक चीज देखिए बेटा कि यहाँ पर y dy अकेला है ना, dy अकेला है। बाद बाकी सब किस में है? x में। नहीं, बाद बाकी सब किस में है? x में। यानी कि नीचे वाले dx को इस तरफ लेते आएंगे तो y वाला अलग हो जाएगा और x वाला अलग हो जाएगा। तो यही करना है। क्या करना है यहाँ पर? देखो बेटा dy बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और कितना हो गया? dx। समझ? मेरे साथ बोलना है। और कितना रे चलो उसको रखो। जब स्टार्ट करते हैं तभी तुम पीछे पलटे मारता है। इसके पहले क्या करता है? हाँ, क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब जब ये दोनों सेपरेट हो गया है तब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। सबको जवाब देना है। क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मेरे साथ बोलना भी है सबको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। देखो क्या होगा, बोलो नो। इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और कितना हो गया? dx। और कितना हो गया दोनों? dx। अब देखो बेटा dy के इंटीग्रेशन कितना होगा? बोलो dy के इंटीग्रेशन बोलो नो। dy के इंटीग्रेशन कितना होगा? y। dy के इंटीग्रेशन y। और इस तरफ जो है, इस तरफ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस 2 एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। समझ गए? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं। और यदि यही प्लस रहेगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। समझ गए? यदि प्लस रहेगा तो cos हो जाएगा और माइनस रहेगा तो sin। माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? sin और प्लस रहेगा तो cos। इसमें से ये दो आपका कैंसिल हो गया। यानी कि y बराबर इंटीग्रेशन sin बाय cos कितना हो गया? 10। यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। कितना हो गया दोनों? 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? sec स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? sec स्क्वायर एक्स। ये हम कई बार आप लोग को बताए हैं ना। अरे गदास, ये कब बताए? 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स होता है। बताओ तो कब बताए हैं? ये कभी नहीं बताए हैं। हाँ, 10x का इंटीग्रेशन जरूर बताए हैं लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। इसको सेक में लाना पड़ेगा। इसमें लाना पड़ेगा सेक में। तो इस तरह से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। कितना हो जाएगा दोनों? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। ये अब जो है ना सेक स्क्वायर है, अब इसका इंटीग्रेशन संभव है। 10x का इंटीग्रेशन होता है लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। उसको किसमें तोड़ना पड़ेगा? सेक। अब देखो बेटा y बराबर सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? 10x। और x के कोफिशिएंट से भाग। x का कोफिशिएंट कितना है?
हाफ। बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है? हाफ। हाफ से क्या किए? भाग दिए। समझ गए? हाफ से भाग। माइनस यहाँ पर कितना है? 1 इंटू dx। 1 इंटू dx कितना हो गया? dx। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x। dx का इंटीग्रेशन कितना है? x। और एक कांस्टेंट को जोड़ देना है। समझ गए? एक कांस्टेंट को क्या करना है? जोड़ देना है। यानी कि y बराबर आंसर देखो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 10x/2 माइनस x प्लस c। देखो दोनों है आंसर, है ना? क्या लिखना है? दिस इज, लिखो बेटा जल्दी से, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यह अभीष्ट हल। ठीक, फटाफट नोट बोलो कैसे बनेगा हम लोग? पहला काम क्या है? x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ करना। और यदि कुछ नहीं समझ में आया, सुनो बेटा, यदि कुछ समझ में नहीं आया ना, आओ ना देखे ताओ, कोना कोनी गुना कर दो। यदि नहीं समझ में आता है कि किसको इधर किसको उधर भेजेंगे, तो सबसे पहला तरीका क्या है? कोना कोनी को गुना कर। ठीक है, अब कोना कोनी गुना हो गया। अब सेपरेट करना ज्यादा आसान है। अब y वाले को एक तरफ रखो और x वाले को एक तरफ। देखो बेटा, dy है ना, इसमें y है, बोलो मेरे साथ साथ, इसमें y है, इसको इधर बटे में लेते आओ। √4 माइनस कितना हो गया? y²। और यहाँ पर कितना हो गया? dx। नहीं, 4 माइनस y² और कितना हो गया? dx। अब जब दोनों सेपरेट हो गया है, समझ गए? अब जब दोनों सेपरेट हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट। क्या करेंगे दोनों? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोलो। अरे बिल्कुल लिख सकता है, हम कहाँ मना कि नहीं लिख सकता है। dy पर देखो ना, अभी वही लिखने जा रहे हैं। और बराबर कितना हो गया ननू? dx। बराबर कितना हो गया? dx। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, dx बाय √a² माइनस x²। ए रुको, बोल है कि तोड़ बैठेंगे? तोड़ नहीं बोलिए। ए तुम जो है ना कि रोज पट उल्टा कर, बताओ फॉर्मूला बोलो। a² प्लस प्लस नहीं, माइनस है ना, माइनस है। क्या होता है ना? लॉग मॉड x √a² माइनस x²। ठीक है, नहीं सर, हर कदम इतना चूक देंगे। x/2 √a² minus x² plus a²/2 sin inverse x/2। Yes। हम लिखते हो sin inverse x by a plus c। इसका हमको लगता है कि अभी एरिया में सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला की यूज किया। अभी एरिया में सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला का यूज किया। बताओ, प्रैक्टिस नहीं करता। अरे बाबू, मेरा सही था सर। अरे इसीलिए तो बोलते हैं, अमृत का उदाहरण देते हैं, अमृत का। चलो इधर आप, फुल मत जाना अमृत तुम भी। नहीं सर। क्या होता है ननू? √a² माइनस x² इंटीग्रेशन क्या होता है? sin इनवर्स x बाय a। इसीलिए बोलते हैं ना, मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलो, याद हो जाएगा। नहीं, मेरे साथ चिल्ला कर बोलने से काफी रूम में याद हो जाएगा, घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, sin इनवर्स x बाय a, x के जगह पे y लिखना है ना, x के जगह पे क्या लिखना है बेटा? y। और a के जगह पे क्या लिखना है? 2। बोलो a के जगह पे क्या लिखना है? 2। और x इधर dx है ना, बताओ dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। या तो इतना पे ही छोड़ दो, समझ गया? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि अभीष्ट हल है। या फिर यदि मन है तो और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़िया फॉर्मेट लाने के लिए। ये एक्चुअल में फॉर्मेट बढ़िया नहीं दिख रहा है, आंसर तो ये भी हो जाएगा लेकिन बढ़िया फॉर्मेट नहीं है।
इसमें इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा y/2 बराबर साइन x प्लस सी। कितना हो जाएगा साइन x प्लस सी। जब इनवर्स इस तरफ आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, समझ गए। यानी कि y बराबर 2 साइन x प्लस सी। अब ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, नहीं अब ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या लिखना आप लिखो बेटा, यह अभीष्ट हल, समझ गए, यह अभीष्ट हल। फटाफट लिखो बेटा। कैसे बनेगा ये, पहले ऐसा करना बेटा, ये सबसे पहले जो है ना dy/dx को एक साथ रखना है और जो बच गया उसको एक तरफ। dy/dx को क्या बोले एक साथ, और जो बच गया उसको एक तरफ, वही कर दिए। और जब कुछ समझ में नहीं आए तो कोना कोनी गुना कर देना है, नहीं कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है। यहाँ पर भी हम लोग कोना कोनी गुना कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होगा। 1 माइनस वाई इंटू कितना हो गया बेटा dx, कोना कोनी गुना कर दिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आप सेपरेट कीजिए। अब क्या करना है, सेपरेट। क्या करना है बेटा, सेपरेट। बाबू रे dy है ना बेटा, यहाँ पर भी dy y वाला है ना पोर्शन, तो इसको कहाँ लाना है, बट्टे में। कहाँ लाना है बेटा, बट्टे में। ये भाई साहब y वाला पोर्शन dx के साथ था, उसको किसके साथ कर लिए, y वाले के साथ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और जब x और y सेपरेट हो जाए, समझ गए, देख लीजिए कि यहाँ पर x और y बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तब अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना। क्या है दोनों, अगला स्टेप इंटीग्रेट करना। यहाँ पर लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा dy/1 माइनस वाई बराबर इंटीग्रेशन dx, समझ गए, dy/1 माइनस वाई और इधर इंटीग्रेशन dx। बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1/1 माइनस वाई की इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dy का नहीं पूछ रहा, हम बोले dy/1 माइनस वाई की इंटीग्रेशन 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod x। यहाँ पर भी वही हो जाएगा फॉर्मूला, log mod 1 माइनस वाई। कितना हो जाएगा, log mod 1 माइनस वाई। ठीक बोलो, log mod 1 माइनस वाई। और इसमें y के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, भाग देंगे ना। बोलो y के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, भाग देंगे। इंटीग्रेशन है तो भाग देंगे। y का कोएफिशिएंट बोलो कितना है, -1। y का कोएफिशिएंट कितना है, -1। ठीक, और इधर बताओ तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। dx का इंटीग्रेशन कितना, x। और x प्लस, देखो यहाँ पर log है ना, बोलो एक तरफ log है ना, तो कांस्टेंट को भी ले लो log से। log है तो कांस्टेंट को क्या ले लिए, log से। हालांकि c भी लेने से कोई दिक्कत नहीं था, समझ गए, c भी लेने से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन log लेने से बढ़िया फॉर्मेट आ जाएगा। समझ गए, log लेने से बढ़िया फॉर्मेट आएगा। यदि आप log नहीं भी लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, तब भी बनेगा। अब देखो बेटा क्या करना है, रवि का भाई गाल पे हाथ नहीं रखो, तुम मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलो। देखो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माइनस log 1 माइनस सी बराबर x प्लस 1 माइनस वाई है तो 1 माइनस वाई दे दो बेटा। अब देखो तो दोनों इसको इस तरफ कर दो, कितना हो जाएगा बोलो तो, बोलो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस, नहीं तो x को इधर कर लो, माइनस x कितना हो जाएगा इन्होंने बोलो तो, ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई प्लस कितना, log, प्लस कितना हो जाएगा, log। समझ गए, प्लस हो गया log। अब एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n बराबर log m प्लस कितना होता है log। और याद रहे कि इस तरह से प्रोसेस बढ़ने पर कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक से बिल्कुल ही मिल जाए।
एक बढ़िया फॉर्मेट आ जाएगा, समझ गए। बुक से आंसर मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अब देखो बेटा कितना हो गया, माइनस एक्स बराबर लॉग, ये दोनों गुना हो जाएगा ना, मोड हटा दो बेटा, 1 माइनस कितना y, 1 माइनस कितना हो गया y। अब पहले लॉग वाले पे लिखना है, log c इंटू 1 माइनस y बराबर कितना हो गया माइनस x, और बेस कुछ नहीं तो बेस कितना है e, बेस कितना है e, और log हटाने पे ये कहाँ चला जाएगा पावर में। फॉर्मूला क्या होता है कि log b टू द बेस a बराबर x रहे, तो a पे पावर x बराबर कितना हो जाता है b, बोलो मेरे साथ, log b टू द बेस a बराबर x है, तो a पे पावर x किसके बराबर हो जाता है b के बराबर, समझ गए। तो यहाँ पे देखो बेटा e पे पावर माइनस x कितना हो जाएगा, e पे पावर माइनस x, e पे पावर माइनस x, यानी कि e पे पावर माइनस x किसके बराबर हो जाएगा c इंटू 1 माइनस y, किसके बराबर c इंटू 1 माइनस y, समझ गए, c इंटू 1 माइनस y। तो आप चाहे तो इतना पर ही इसको हल छोड़ सकते हैं, समझ गए, इतना पर हल इसको छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है e पे पावर माइनस x है तो 1 बाई e पे पावर x c 1 माइनस y, अब गुना कर देंगे तो c 1 माइनस y e पे पावर x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बुक में क्या आंसर है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि आप सही ढंग से बनाए हैं या नहीं। यहाँ पर यदि हम लोग c, यहाँ पर log c कांस्टेंट नहीं लेकर सिर्फ c लेते तो आंसर का फॉर्मेट अलग रहता, क्लियर है ना, यानी कि आपको परेशान नहीं होना है आंसर मिला या नहीं मिला, मेरा यही कहने का ठीक। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ गए बेटा, आपको परेशान नहीं होना है आंसर मिला कि नहीं मिला, यानी कि यह अभीष्ट हल है, यह अभीष्ट हल, ठीक है ना। देखो बेटा जल्दी से, हाँ तब डॉक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और पढ़ते जा रहा है तुम लोग का डॉक्टर। चलो अब बताओ इसमें क्या करना है, पहले dx को एक तरफ और dy को एक तरफ करना है, यहाँ बीच में प्लस हो गया है ना, पहले क्या करना है dx को एक तरफ और dy को एक तरफ, ये किसी भी हालत में करना है, ठीक। देखो बेटा तो याद रहे बाएं तरफ कोशिश हमेशा करना है y वाले को रखने का, यानी dy को रखने का कोशिश करना है, कोई जरूरी नहीं है, बाएं तरफ हमेशा dy को कोशिश करना है रखने का और दाएं तरफ dx, ठीक। तो मतलब कोशिश करना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे dy है ना, इसको इसी तरफ रखने दोनों, यानी कि sec स्क्वायर y 10x dx, और इसको उधर भेजे तो माइनस हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x इंटू 10y dx, ठीक है। क्या किए बोलो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर y होगा, चलो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब खोलो, अब दोनों को सेपरेट कर दो, देखो sec स्क्वायर y है ना, और इसके साथ dy हो गया, और इधर खोजो तो dy कितना है, देखो क्या क्या लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए, dy खोजो तो कहाँ है, y कहाँ है, y बोलो कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये y है, इसको इधर लाएगा तो किसमें हो जाएगा बट्टे में, यानी कि बट्टे में हो गया 10y, समझ गए, बट्टे में कितना हो गया 10y। अब देखो तो क्या बच गया माइनस sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पर 10x गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, नहीं क्या हो जाएगा भाग में, ठीक। अब देखो सेपरेट हो गया ना, अब सेपरेट हो गया है, अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर देखो बेटा sec स्क्वायर y dy बाय 10y बराबर माइनस बाहर sec स्क्वायर x
dx बाय कितना 10। ठीक है, अब देखो बताओ तो अब क्या करना है, अब कैसे बनेगा बताओ। x को 2 भाग में बांटेंगे। सेक x को 2 भाग में बांट देंगे, और कोई बोलो बेटा। उसके बाद tan y ऐसा बहुत बार बताए हैं जब इंटीग्रेशन बता रहे थे, JIPL मेथड, जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेथड। बोलो नु कैसे होगा। तो tan y को डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर y होगा। बिल्कुल सही बात बोला, ये सचिन बढ़िया बोला कि यदि 10 y को कूटेंगे हम लोग और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक। 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है सेक, है या नहीं। 10 का डिफरेंशिएशन सेक। या तो इसको दोनों को अलग अलग फुट पाट करके बनाओ, या फिर यदि प्रभाकर सर के पास आप लोग पढ़ते हैं तो एक हम आपको बताए थे, जिसको कूटना है उसको डी में घुसाइए और उसी को लिखिए, है या नहीं। जिसको कूटना है उसको क्या करना है डी में घुसाना है और उसी को लिखना, याद है बताया था ना। इससे आपका 4 से 5 लाइन कम हो जाता है, मिनिमम 4-5 लाइन, बल्कि उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए इस चीज का बेनिफिट आप लोगों को उठाना है। देखो बेटा, हम किसको कूटने जा रहे हैं बोलो तो दोनों 10 को, जिसको लिखना है जिसको कूटना है उसको लिखो और उसी को घुसा दो डी में। उसी को कहाँ घुसा दो डी में। कहाँ घुसा दो बेटा डी में। एक बार वेरीफाई लेकिन जरूर करना। देखो 10 का डिफरेंशिएशन कितना सेक आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बटे वाला तर गया ना जी। 10 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया सेक। इससे जो है ना कई सारा लाइन सेव हो जाता है। यहाँ पर भी वही करो, डी में क्या घुसा दो 10 और नीचे कितना हो गया 10, यानी कि जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको लिखना है बड़े बेटा और उसी को डी में घुसा देना। देखो फिर भी एक बार लास्ट में वेरीफाई जरूर करना। 10 का डिफरेंशिएशन कितना सेक आ तो गया, कहाँ फर्क पड़ा। अब देखो दोनों ये कौन सा फॉर्मेट हो गया बेटा, ये फॉर्मेट हो गया dx by x का फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट हो गया dx by x का फॉर्मेट। ये रे क्या देखा अरे शीशा फोड़ने तो क्या दिक्कत है, वो अपना चेहरा आईना देख रही है, क्या दिक्कत है। देखो दोस्तों यही बच्चे ना दिमाग में dx by x बताओ बेटा 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होगा log mod x। कितना होगा दोनों log mod x। ठीक है, 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होगा log mod x। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पर बताओ तो कितना हो जाएगा log mod 10y हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा log mod 10y, यहाँ पर log mod बोलो बेटा 10x, log mod बोलो कितना 10x। अच्छा माइनस है, माइनस दे दो बेटा, माइनस दे दो। और चूंकि ये दोनों लॉग में है ना, ये दोनों लॉग में है तो कांस्टेंट लॉग ले लेना है। कांस्टेंट किस में ले लेना है log c। कांस्टेंट क्या ले लेना है log c, क्योंकि इधर जो है log में है इसीलिए। हालांकि नहीं लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इससे बहुत बढ़िया फॉर्मेट आ जाएगा, इससे बढ़िया फॉर्मेट आ जाएगा। इसको इस तरफ लेते आओ तो log mod बोलो मेरे साथ 10y प्लस log mod 10x बराबर कितना ननू log c बराबर कितना हो जाएगा log c। और हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं log m into n बराबर log m प्लस कितना ननू log m, यानी कि जोड़ बदल जाएगा गुना में, या यू कहें कि गुना बदल जाएगा जोड़। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा log, अब देखो गुना में बदल दो तो 10y into 10x, 10y मोड शॉर्ट हटा दो बेटा, 10y into 10x बराबर कितना हो गया ननू log c। कितना हो गया ननू log c। दोनों तरफ log है ना, दोनों तरफ log खत्म हो गया, दोनों तरफ log खत्म हो गया, यानी कि अब देखो तो आंसर कितना है 10y into 10x बराबर c। मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लिखो फटाफट। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फटाफट लिखो, यह अभीष्ट हल। हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब यह अभीष्ट हल। देखो बेटा क्या करना है बोलो तो बाबू, बोलो इसमें क्या करेगा, पहले dy वाले को एक तरफ लिखना है और dx वाले को एक तरफ। समझ गए क्या काम है,
dy वाले को एक तरफ लिखना और dx वाले को एक तरफ। चलो लिखो तो, याद रखे बेटा y वाले को हमेशा किधर रखना, dy वाले को बाएं तरफ, dy वाले को किधर रखना है, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में। यानी कि e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dy, और ये भाई सब माइनस से उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस। कितना हो जाएगा दोनों, प्लस। यानी कि बराबर e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x, और कितना हो गया dx। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो अब dy एक तरफ हो गया और dx एक तरफ। अब आपका एम क्या है, अब एम है सेपरेट करना, वेरिएबल को सेपरेट करना, समझिए। यानी कि x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। क्या करना है दोनों, मेरे साथ बोलो तब समझ में आएगा। x वाले को क्या करना है, एक तरफ, और y वाले को एक तरफ, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारा dy यहाँ पर है ना, और खोलो बेटा dy, और कहीं y है क्या, और y कहीं नहीं है, इसमें क्या है, x है ना, इसको इस तरफ लेते आओ। यानी कि e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x dx, और ये बटे में हो जाएगा। ये भाई सब कहाँ आ जाएगा नोनू, बोलो बेटा कहाँ आएगा, बटे में। अब देखो तो x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो गया, बिल्कुल से सेपरेट हो गया है। अब कोई समस्या परेशानी नहीं है। यदि समस्या परेशानी नहीं है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करना है नो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोलो बेटा, बोलो नो, dy बराबर इंटीग्रेशन dy बराबर e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x dx बट्टे में e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x। अब बोलो बेटा क्या करना, IPL मेथड कर, e पे पावर x को पुट करना तो e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x। JIPL मेथड लगाएंगे, सही बात है, सही बोला। देखो इसमें क्या है कि नीचे वाले को पुट करो। किसको पुट करना है बेटा, नीचे वाले को। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। देखो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x हो जाएगा, और e पे पावर माइनस x का माइनस e पे पावर माइनस x। फिर से देखो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e पे पावर x, और e पे पावर माइनस x का माइनस e पे पावर माइनस x। देखो नीचे वाला पुट करके डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, ऊपर वाला। नहीं, नीचे वाला पुट किए डिफरेंशिएट किए तो क्या मिल गया, ऊपर वाला। अब इसमें JIPL मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, JIPL। जिसको पुटना है उसको लिखना है, और उसी को D में घुसाना है। समझ गए, क्या बोले, जिसको पुटना है उसको लिखना है और D में उसी को घुसाना है। कितना लाइन बचेगा आपका, 7-8 लाइन सेव हो जाता है। कितना लाइन सेव हो जाता है, 7-8 लाइन। देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो। इसको तो इंटीग्रेट कर दो ना बेटा, dy की इंटीग्रेशन बोलो तो, जोर से बोलो, dy की इंटीग्रेशन y। देखो नीचे वाला पुट रहा था ना हम लोग, बोलो हाँ, नीचे वाले को लिख लो और उसी को D में घुसा दो। नीचे वाले को लिख लो और उसी को किस में घुसा दो, D में। लेकिन याद रहे कि एक बार वेरीफाई जरूर करना है। क्या करना है ननू, वेरीफाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये करने के चक्कर में हम लोग कुछ प्लस माइनस में गलती कर दिए। देखो तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e पे पावर x, और e पे पावर माइनस x का माइनस e पे पावर माइनस x। समझ गए, तो ऊपर वाला आ गया, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, और e पे पावर माइनस x का माइनस e पे पावर माइनस x आ गया, वेरीफाई हो गया। और यदि ये वेरीफाई हो गया बेटा, अब देखो तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, बोलो तो, dx बाय x बराबर कितना, log mod x ना बेटा। समझ गए, तो इसको उसी तरह से तोड़ दो तो y बराबर log mod x, यानी कि e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस c। हमको लगता है कि इतने छोड़ना दे, ये आंसर है ना, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो फटाफट लिखो, और यही चीज बुक में देखना कितना लेंथी करके बनाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यह अभीष्ट हल। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, यह अभीष्ट हल। हिंदी में क्या बोलते हैं, यह अभीष्ट हल। ठीक है,
ठीक tan इनवर्स y बराबर x है। चलो देखो दोनों, सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो तो? कोना कोनी गुना करना। क्या है नोट पहला स्टेप? कोना कोनी गुना करना। चलो बेटा कोना कोनी गुना करो तो dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में कितना हो गया dx। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या है? कोना कोनी गुना करना। कर दिया कोना कोनी गुना। ठीक है, स्टेप सीखो बेटा। अब है कि y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। ठीक है, तो देखो तो y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ। देखो बेटा dy है ना, इसको लिख लिया हम लोग। और देखो यहाँ पर भी है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा बोलो तुम? बटा में। कहाँ हो जाएगा बेटा? बटा में। ठीक, देखो तो अब क्या बच गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। क्या बच गया दोनों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब सेपरेट हो गया ना। जब सेपरेट हो गया तो अगला स्टेप क्या है? इंटीग्रेट करना। क्या अगला स्टेप? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा बोलो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रुको, आज पूछेंगे। हाँ एक तो बोल एक फॉर्मूला बोल एक का जब बोल। सही तो बोल रही है, 10 वर्स y हो जाएगा। गलत बोल रही है जी? नहीं, सही बोल रही है, 10 वर्स y। हालांकि 10 वर्स x होता है, लेकिन x नहीं ना है, कितना है? y। तो 10 वर्स y हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 वर्स y। बोलो तो दोनों इधर 1 इंटू dx, तो dx हो गया ना। 1 इंटू dx कितना बेटा? dx। dx की इंटीग्रेशन बोलो तो x, dx की इंटीग्रेशन x। और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का बोलो तो बेटा x क्यूब बाय 3। x क्यूब बाय 3 कितना दोनों? x क्यूब बाय 3 प्लस कितना बेटा? c। देखते हैं सर यही है कि क्वेश्चन क्या है? यही है ना। यह अभिष्ट हल, यह अभिष्ट हल, यह अभिष्ट हल। समझ? ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन और लगता है हो जाएगा इसी के साथ साथ। 7 नंबर देखो तो जगह है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। y log y dx माइनस एक्स dy बराबर है 0। समझ गए? बराबर कितना बेटा? 0। और इस चीज को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, इस चीज को हल करना है बेटा। बताओ तो सबसे पहला एम देखो, कोना कोनी गुना करना है। लेकिन संयोग ये है, यहाँ पर कोना कोनी गुना को तो करना ही नहीं। ऑलरेडी ये गुना क्या हुआ, इसमें क्या करना है? x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। लेकिन पहले dy वाले को एक तरफ करो और dx वाले को एक तरफ। क्या करना है ननू? dy वाले को एक तरफ और dx वाले को एक तरफ करना है। ठीक है, आजा करो। देखो बेटा इसमें है ना y वाला, dy वाला, इसको एक तरफ रख दो x dy और इसको उधर भेज दो माइनस y log y और dx हो गया। है या नहीं? हम क्या किए? dy वाले को एक तरफ और dx वाले को क्या किए? एक तरफ कर दिए। और देखो तो ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अब वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को क्या करना है? नो सेपरेट। मेरे साथ चिल्ला के बोलो, वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट। देखो यहाँ पर dy है ना, और देखो तो कहाँ पर है? ये, यानी कि y log y, ये कहाँ हो गया बेटा? नीचे। y log y कहाँ हो गया नोनू? नीचे। देखो तो अब dx वाला खोजो तो देखो dx यहाँ पर है बेटा और यहाँ पर x गुना में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नोनू? भाग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर देखो तो dy बाय y log y बराबर इंटीग्रेशन dx बाय x।
ठीक है। अब इसमें देखो तो क्या पुट पार्ट करना है, देखो नूनू क्या पुट पार्ट करेगा बेटा, एक पुटने से डिफरेंशिएट करने पर दूसरा होना चाहिए। इसमें log y पुट करो, लाइक log y को डिफरेंशिएट करने पे कितना हो जाएगा 1/y, कितना हो जाएगा 1/y, आ गया ना नीचे वाला है ना। नो किसको पुट करना है बेटा log y को, किसको पुट करना है नो log y को। क्यों log y को पुटेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा 1/y, डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा 1/y। याद रखो बेटा जिसको पुटना है उसको डी में घुसाओ, समझ गया, जिसको पुटना है उसको क्या करो डी में घुसाओ और उसी को लिखो, और उसी को लिखो। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर करना, एक बार क्या करना है बेटा वेरीफाई। देखो वेरीफाई कैसे करो, देखो नीचे log y है ये ना है, इन log y का डिफरेंशिएशन बोलो तो 1/y, कितना बेटा 1/y। आगे ना नो, आगे ना बेटा बोलो हाँ, ठीक आया कि नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया। अच्छा इधर बोलो तो log x 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मतलब log x, कितना बेटा log x, ठीक है log mod x। और अभी कांस्टेंट नहीं देना, अभी ये कोई इंटीग्रेशन ये ना है, ये log y को x मान लो थोड़ी देर के लिए, log y को क्या मानो x, dx/x, फिर तो log n हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों log, कितना हो जाएगा बेटा log, यानी कि ये हो गया log y, कितना हो गया बेटा log y, कितना हो गया दोनों log y, ठीक है। इधर देखो तो अब कांस्टेंट देखना log x, और कांस्टेंट जब हर तरफ log है तो log c दे दो कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या दे दो दोनों log, क्या देगा बेटा कांस्टेंट log c, ठीक। अब देखो दोनों यानी कि log y, और बेटा ये जोड़ है तो किसमें बदल जाएगा गुना में, बार बहुत छोटा, अभी कितना बार फॉर्मूला यूज किए, जोड़ है तो घटा में बदल जाएगा, आज 2-3 बार यूज किए ना, जोड़ किसमें बदल जाएगा गुना में, किसमें बदल जाएगा गुना में, यानी कि log x into c हो जाएगा, कितना हो जाएगा log x into c। अब दोनों तरफ से log को खत्म कर दो, दोनों तरफ से log को क्या करो बेटा खत्म, तो देखो log y बराबर कितना cx, कितना हो जाएगा cx। अभी भी जो है ना यहाँ पे बेस क्या बचल है ये है ना, याद करो इसके पहले बताए थे ना, अभी भी बढ़िया फॉर्मेट नहीं आ रहा, अभी भी बढ़िया फॉर्मेट नहीं आ रहा। तो अब बता दोनों क्या तरीका बताए थे बेटा, y बराबर e पे पावर कितना हो जाएगा cx, y बराबर e पे पावर कितना हो जाएगा cx, बताए थे ना। देखो तो इनसे यही एक ऊपर वाला ये है ना, यह अभिष्ट हल है, क्या लिखेगा यह अभिष्ट हल है, इंग्लिश में दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या लिखेगा बेटा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यह अभिष्ट हल, समझ गए, यह अभिष्ट हल, ठीक है फटाफट लिखो। देखो बेटा इसमें सबसे पहले क्या करना बोलो बाबू, कोना कोनी गुना करना, कोना कोनी गुना कर लो, इसको x पे पावर 5 dy बराबर माइनस y पे पावर 5 और dx हो गया। सबसे पहले कोना कोनी क्या किए गुना कर लिए, अब आपको करना है कि y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, यानी कि देखो बेटा dy बटे कितना y ने माइनस को रहने दो उधर, y पे पावर 5 हो गया, और देखो नूनू इधर dx है ना बेटा, और x पे पावर 5 कहाँ जाएगा नीचे, x पे पावर 5 कहाँ जाएगा नीचे, और एगो माइनस है ये है तो माइनस भी लिख लेते हैं, माइनस है ना नूनू माइनस लिख दिए। अब देखो बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dy बाय y पे पावर 5 माइनस इंटीग्रेशन dx बाय x पे पावर 5 है बेटा, ये y पे पावर माइनस 5 हो जाएगा ना, y पे पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस 5, तो y पे पावर माइनस 5 प्लस 1 बटे में कितना माइनस 5 प्लस 1, याद आया ना कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला लगा दिए, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और बराबर माइनस x पे पावर माइनस 5 प्लस 1 बाय माइनस 5 प्लस 1 प्लस c दे दो,
तो y पे पावर -5/-4 बराबर -x पे पावर -4 ऊपर में भी होगा, -4/-4 प्लस c। देखो बेटा यहीं पे हट जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा हम लोग, 1/-4 y पे पावर 4 बटे में पावर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 1/4 x पे पावर 4 प्लस c। एक लाइन थोड़ा सा मिटाने दो तब बढ़िया फॉर्मेट आएगा, इसको मिटाने दो, ठीक है बेटा। लोग बोलो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हाँ, इसको जो है ना 1/-4 y पे पावर 4 है, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 4x पे पावर 1 प्लस c 4x पे पावर 4 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। देखो तो ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, कोना कोनी गुना कर दो, यानी कि x पे पावर 4 और 1 प्लस c समझ गए, 1 प्लस c बल्कि 4c लिख दो, 4c x पे पावर सर y को पूरा और y पे पावर कितना बेटा 4, y पे पावर कितना बेटा 4, ठीक है। तो इसको क्या कर दो गुना कर दो, x पे पावर 4 बराबर 1 प्लस 4c x पे पावर 4 और इसको y पे पावर 4 से गुना कर दो, y पे पावर 4 से गुना कर दिए, x वाले को एक तरफ कर दो, तो आपका हो जाएगा कितना नो। यहाँ देखो तो आंसर क्या फॉर्मेट है, आंसर का फॉर्मेट देखो तो बेटा, आंसर का फॉर्मेट देख के बताओ तो वहाँ पे माइनस 4 दिया, कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहीं माइनस, -4y, अरे कहीं माइनस नहीं, तुम सिर्फ आंसर बताओ ना कितना, x की पावर -4 ये वाला माइनस तुम बोल रहा है, आंसर बोलो कौन सा फॉर्मेट, x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 x पे पावर -4 प्लस y पे पावर -4 बराबर कितना कर दिया है c, हाँ प्लस कितना कर दिया है c, वही ना क्या है, चलो वही फॉर्मेट लेते आते, ठीक है, वही लेते आओ। देखो कैसे आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो लोग, पहले इसको एक तरफ करो, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो तो, y पे पावर -4 बटे -4, इसको इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा प्लस x पे पावर -4/-4 बराबर कितना c। अब देखो बेटा पहले तो ये कॉमन आ गया ना कॉमन, और इसको बटे में कर दो और इसको क्या करेंगे बेटा बटे में, बराबर कितना हो गया c, आया नहीं, बराबर कितना हो गया c, होगा कि नहीं होगा बोलो तो, और 1/y पे पावर 4 बराबर इसको इधर गुना कर दो तो 4c बल्कि -4c हो जाएगा, और इस -4c को हम लोग एक कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y पे पावर -4 प्लस x पे पावर -4 बराबर a, जहां पर where a बराबर कितना हो जाएगा -4, आप इसी फॉर्मेट में आंसर को लिख दीजिए, यह अभीष्ट हल, ठीक है, यह आपका अभीष्ट हल। लिखने का तरीका आपका बदल सकता है, ठीक है, लिखने का तरीका